हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं दी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट। पिछली बार हमने पढ़ा कि गंगाधर जो प्रोफेसर थे वो हिस्ट्री की बुक में ऐसे अक्षर पर पहुंचते हैं जहाँ पे इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया था। तो पढ़ते हैं। द पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत। डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। किताब का वो पेज पानीपत के युद्ध का जिक्र कर रहा था। एंड इट मैंसन मीन बताना, वर्णन करना। दैट द मराठाज वॉन इट हैंडसमली आसानी से। और इसमें बताया गया था कि मराठाओं ने इसे आसानी से जीत लिया था। अब्दाली वाज राउटेड, राउट मीन खदेड़ देना, भगा देना। एंड ही वाज चेस्ट बैक पीछा करना, टू काबुल। तो अब्दाली को खदेड़ दिया गया और उसे काबुल तक उसका पीछा किया गया बाय द ट्रिumphant मराठा आर्मी, ट्रिumphant विजयी मराठा सेना द्वारा। लेड बाय सदाशिवराव भाऊ, लीड बाई अगुवाई करना, नेतृत्व करना, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और उसके निफ्यू भतीजे ने द यंग विश्वासराव, युवा विश्वासराव ने किया। तो इसमें बताया गया था कि मराठाओं ने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया था। अब्दाली को खदेड़ दिया गया और उसे काबुल तक पीछा किया गया विजयी मराठा सेना द्वारा, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और उसके भतीजे युवा विश्वासराव ने किया था। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Blow-by-blow account होता है स्टेप बाय स्टेप, क्रमवार वर्णन। तो किताब जो है वो युद्ध का क्रमवार वर्णन नहीं कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप वर्णन नहीं कर रही थी। रादर, इसके बजाय इट एलैबोरेटेड इन डिटेल्स इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। एलेबोरेट होता है वर्णन करना, इन डिटेल विस्तार में, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, फॉर द पावर स्ट्रगल शक्ति संघर्ष। इसकी बजाय यह भारत में शक्ति संघर्ष के परिणामों की विस्तार से व्याख्या कर रही थी कि शक्ति के बल पर जो संघर्ष किए गए भारत में उनका परिणाम क्या हुआ, उसका इसमें जिक्र किया गया था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट, गंगाधर पंत ने इस वर्णन को पढ़ा एविडली, क्यूरियसली, उत्सुकता से। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज। अनमिस्टेकेबली होता है बिना गलती किए, मतलब सही सही। तो लिखने का जो तरीका था वो बिल्कुल उसी का था। यट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी वह इस वर्णन को पहली बार पढ़ रहा था। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मोरल बूस्टर टू द मराठाज। देयर विक्ट्री इन द बैटल, युद्ध में उनकी विजय, वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मोरल बूस्टर। मोरल होता है मनोबल, बूस्टर बढ़ाने वाला। तो युद्ध में मराठाओं की विजय केवल उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली नहीं थी, बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया। एस्टेब्लिश स्थापित करना, सुप्रीमेसी सर्वोच्चता, बल्कि इसने उत्तरी भारत में उनकी सर्वोच्चता को भी स्थापित कर दिया। तो दोबारा पढ़ते हैं कि युद्ध में मराठाओं की विजय केवल उनके मनोबल को बढ़ाने वाली नहीं थी, बल्कि इसने उत्तरी भारत में उनकी सर्वोच्चता को भी स्थापित कर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी which had been watching these developments from the sideline मीन किनारे से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन सभी इस सारे विकास को किनारे से देख रही थी, गॉट द मैसेज, उसे संदेश मिल गया। एंड टेम्पररी अस्थायी रूप से, शेल्व होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना, एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी प्रोग्राम को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन सारी चीज़ों को किनारे से देख रही थी, एक साइड में खड़े होकर देख रही थी, उसे एक संदेश मिल गया और उसने अस्थायी रूप से अपने विस्तारवादी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। फॉर द पेशवाओं के लिए, द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वासराव। इमीडिएट तुरंत का,
रिजल्ट परिणाम वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्रभाव। तो पेशवाओं के लिए एक अक्षणिक या तुरंत का परिणाम यह था कि भाऊ साहेब और विश्वास राव के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, उनका प्रभाव बढ़ गया। हु जिसने इवेंटफुल्ली घटनाओं के बल पर सक्सीड होता है उत्तराधिकारी बनना, हिज फादर इन 1780 AD। तो पेशवाओं के लिए अक्षणिक परिणाम यह हुआ कि भाऊ साहेब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया और विश्वास राव जो है 1780 AD में ईस्वी पूर्व में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर, शिकायत या समस्या पैदा करने वाला दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। रेलीगेट मीन धकेल देना, उसे पीछे धकेल दिया गया। एंड ही इवेंचुअली आखिरकार रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स, उसे राज्य की राजनीति से रिटायर कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो समस्या पैदा करने वाले दादा साहेब को पीछे धकेल दिया गया और आखिरकार उसे राज्य की राजनीति से सेवानिवृत्त कर दिया गया। ट्विस्ट, जिसमें होता है निराशा। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। तो अपने दुख में द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच मीन प्रतिद्वंदी, इन द न्यू मराठा रूलर शासक। तो अपने दुख में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अपने नए प्रतिद्वंदी मराठा शासक विश्वास राव से मिली। मतलब अब उसका सामना नए मराठा शासक विश्वास राव से हुआ। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव, उसने और उसके भाई माधव राव ने कंबाइन मिला दिया पॉलिटिकल एक्यूमेन, राजनीतिक कुशलता को, विद वेलर बहादुरी, एंड सिस्टमेटिकली तरीकाबद्ध एक्सपेंडेड विस्तार किया देयर इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। तो विश्वास राव ने और उसके भाई माधव राव ने बहादुरी और राजनीतिक कुशलता को मिला दिया और उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रभाव को सिस्टम से, तरीके से फैलाया। द कंपनी वाज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। रिड्यूस टू पॉकेट मीन अक्षेत्र घटा देना। तो जो कंपनी थी उसका रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव अक्षेत्र घटा दिया गया बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नज़दीक। कंपनी का जो प्रभाव क्षेत्र था उसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नज़दीक तक घटा दिया गया। जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसे ही, इट्स यूरोपियन रिवल होते हैं प्रतिद्वंदी, पोर्टुगीज, पुर्तगाली एंड द फ्रेंच, फ्रांसीसी। तो कंपनी के प्रभाव को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नज़दीक घटा दिया गया, बिल्कुल इसके यूरोपियन प्रतिद्वंदी पुर्तगाली और फ्रांसीसियों की तरह। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।